बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची पर असरअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लियारी, ओल्ड सिटी, मलीर, एयरपोर्ट, क्लिफ्टन, डिफेंस और नया नाजमाबाद में तेज़ बारिश। एफपी एरिया, गुलशन मेमार और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश। गली, मोहल्ले और सड़कें ज़ेरियाब। केडीए, चौरंगी, लियाकताबाद, डाखाना, गरीबाबाद और नाजमाबाद में शाहराहें ज़ेरियाब। ट्रैफिक रिंग कर चलने लगी। कराची की मकामी अदालत सिटी कोर्ट में भी पानी जमा। सालीन को मुश्किलात के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी जवाब दे गया। 500 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 दिन के दौरान कराची में तेज़ बारिशों का इम्कान है। 23 अगस्त तक जारी रहने वाले सिस्टम में 2 से 3 स्पेल्स आ सकते हैं। 40 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। मॉनसून का 7वां स्पेल मुल्क भर में शिद्दत के साथ असरअंदाज। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बादलों की गरज चमक। मियावाली में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। चकवाल, शोरकोट, हिंदिया खान, बखर, सादकाबाद में भी जलथल एक। वादी सूब में पहाड़ी तोदा गिरने से मकानों को नुकसान। हैदराबाद, घोटकी, मीरपुर समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश। किची में मूसलाधार बारिश से कोयटा से भी शराबबंद। सोबतपुर में गलियां मोहल्ले ज़ेरियाब। हरडई में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कुर्चीना में 3 अफराद रेले में बह गए। 115 से ज्यादा घरों को नुकसान। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद में तेज बारिश। क्लाउड बर्स्ट, तेज बारिश और लैंडस्लाइडिंग का मुमकिन खतरा। केपी के विनर जोन में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतासरा इलाकों में मुतासरीन शदीद परेशान। बिजली मअतल, सैलाबी पानी हर जगह मौजूद। पीने को दस्तयाब पानी नहीं। राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। शहरी तबाहाल मकानों और दुकानों की सफाई में मसरूफ। नागहानी आफतें 300 से ज़ायद जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 150 अब भी लापता हैं। मकामी अफराद मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ। एक शहरी का कहना है उसने 2 दिन में 54 लाशें निकाली। 43 की तदफीन की गई। एक और मुतासर शहरी ने बताया 38 लाशें निकाली। अब बात की सही तादाद मालूम नहीं। लोग वापस आने से खौफजदा कहते हैं। लोग पहाड़ों पर चले गए। वापस आने से डरते हैं कि कहीं दोबारा सैलाब ना आ जाए। मुनेर में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही के आसार नुमाया। इमारतें खंडर बनी, घर उजड़ गए। हर खानदान गम की तस्वीर। मलेशिया से शादी के लिए पहुंचने वाला मोहम्मद खान पूरे खानदान में अकेला जिंदा बच सका। घर के 25 अफराद को सैलाबी रेला बहा ले गया। एक और बदकिस्मत खानदान के 41 अफराद सैलाब की नजर हो गए। बच जाने वाले लाशें ढूंढने में मसरूफ। कुछ की मैयतें मिल गई, दीगर मलबे और कीचड़ तले मौजूद। खानदान के अफराद ने लाशों की तलाश के लिए अपनी मदद के तहत मशीनरी मंगवा ली। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। शांगला और बोनेर में आर्मी इंजीनियर्स कोर की टीमें मसरूफ़ अमल। पीर बाबा बाजार को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गांव गोकंद जाने वाली सड़क पर 3 मकामात से मलबा हटाया गया। आलोज पर रोड खोल दिया गया। अब तक बिश्नोई से 5 लाशें निकाली गई। सवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट के बाद इमदादी सरगर्मियाँ। फौज के जवानों ने फौरी पहुँच कर सिविल इंतजामिया की मदद की। दलावड़ी, सरकोई और बादा में भी हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में पख्तून अवाम के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत की 8 दरख्वास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर पेश हुए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा कराने हैं आज करा दे। प्रोसिक्यूशन साइड भी मुलजिम की दस्तावेजात का जायजा ले। आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाए हैं, मैं उनको देख नहीं सका। जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायजा लेना जरूरी है। अदालत ने समाअत कल तक 10:30 बजे मुलतवी कर दी। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बातचीत का इंदिया। सेक्रेटरी जनरल समानक मराजा कहते हैं हुकूमत झूठ बोलती है। ये कभी भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं रहे। अगर थोड़ी भी संजीदगी दिखाई जाए तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा कहा है कि जलाओ घेराव के खिलाफ हैं। पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। 9 मई के मुकदमा झूठ पर बनाए गए। बानी को रिहाई मिल जाएगी। अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हकीकी आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बाबर और रिजवान की तनज़्ज़ुली एक कैटेगरी खत्म कर दी गई। बी
सी और डी कैटेगरीज में 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड। 9 खिलाड़ी साबका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब, 8 को कॉन्ट्रैक्ट न मिल सका, 12 नए खिलाड़ी शामिल, मजमूई तादाद 23 हो गई। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह, फखर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा बी कैटेगरी में शामिल, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फहीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, हारिस फरहान, हसन नवाज और नुमान अली को सी कैटेगरी दी गई। शान मसूद, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, वसीम अब्बास, आफरीदी, खुशदिल अहमद, सलमान खुरम, सुफियान मुकीम डी कैटेगरी में शामिल। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की जानिब बड़ी पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। पुतिन यूक्रेनी हममनसब से मुलाकात पर आमादा। मुलाकात अगस्त के आखिर में होने का इम्कान। सदर ट्रंप भी शामिल होंगे। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन जंग समेत अहम अमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूसी सदर से मुलाकात गैर मशरूत होनी चाहिए। सदर ट्रंप से इलाक़ाई खुद मुख्तारी पर बात हुई। सिक्योरिटी गारंटी पर आइंदा 10 रोज़ में काम मुकम्मल कर लेंगे। रूस ने यूक्रेन में नेटो अमन फ़ौज की तैनाती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मगरबी मीडिया के मुताबिक अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी के लिए यूक्रेन $100 अरब मालियत का अमरीकी असलहा खरीदने का वादा करेगा, जिसके लिए रकम में मुआवनत यूरोप फराहम करेगा। अमरीकी सदर ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। ट्रंप का यूक्रेनी सदर को रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। यूक्रेनी सदर ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर का कहना है रूस ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर दी। कोशिश है अमरीका रूस यूक्रेन मिलकर काम करे, जल्द जंग बंदी मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। सदर ट्रंप का एक बार फिर भारत पाक जंग रुकवाने का जिक्र कहा। मैंने इस साल 6 जंगें खत्म कराई, एक मुमकिन एटमी तबाही भी रोकी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा अमरीका का सलामती से मुतालिक मजबूत अहम पैगाम है। चाहते हैं ये जंग खत्म हो, रूस को रोका जाए। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन का भी फौरी जंगबंदी पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। पहली मरतबा 1,49,000 की नफसियातियत अबूर। 100 इंडेक्स 1,49,367 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज़ 1,48,196 पॉइंट्स के साथ हुआ। मार्केट में अब तक 13 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 13 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जापान का दौरा। दूसरे दिन भी मुलाकातें और मुख्तलिफ मकामात के दौरे शेड्यूल। मरियम नवाज नेशनल सेंट्रल पार्क ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन और जापान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी का दौरा करेंगी। इंटरनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स एलेसा टावर और वजारत तजारत का दौरा भी करेंगी। टोक्यो में मोटर कंपनी KCV के CEO साकिब शराजी से मुलाकात भी शेड्यूल। पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग के चेयरमैन के साथ मुलाकात होगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जापान में वज़ीर आला पंजाब के एजाज में शाया दिया जाएगा। तूफानी बारिशों से दरियाओं, बैराजों और डैमों में पानी की सतह बुलंद। दरियाए रावी के बहाव में इजाफा। नानवा डोगरा में मुतादिद देहात ज़ेरियाब। जस्टर में निचले दर्जे का सैलाब। नौशहरों, तरबेला, गुदू और हेड सलमानकी में निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग, चश्मा और तोनसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 98 और मंगला 73% भर गया। रावल डैम में पानी की सतह 1750 और खानपुर डैम में 1980 फीट रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी जारी। सवात और शांगला से अलग अलग इमदादी सामान की 2 खेप भेजी गई। खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप, राशन बैग और अद्वियात भी शामिल। इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन में तकसीम के लिए मुत्तलिका ज़र इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा। NDMA ने मुसल्लह अफवाज फलाही इदारों की जानिब से इमदादी सामान रवाना किया। तमाम मुत्तलिका इदारों के साथ मुसलसल रब्ता रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों की खड़ी निगरानी की जा रही है। सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार। तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट फाइनल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक खावर के मोबाइल में सिम मौजूद नहीं थी। आखिरी कॉल वाटर टैंकर वाले को हैदराबाद के करीब से की गई। आखिरी मैसेज iCloud का आया था। खावर ने अपने मोबाइल का डाटा खत्म करके मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट किया था। 8:15 बजे होटल की पार्किंग में पहुंचे। एक मरतबा वॉशरूम इस्तेमाल किया। होटल के सामने मौजूद
टायर शॉप से पिन ली और मोबाइल की सिम निकाली। रिपोर्ट के मुताबिक खावर हुसैन ने खुदकुशी 10:05 से 10:15 के दौरान की। रिपोर्ट फॉरेंसिक, मेडिकल और सीसीटीवी शवाहिद की बुनियाद पर तैयार की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, स्वात, चित्राल और एबटाबाद में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। गहराई 190 किलोमीटर और मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ।